नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी कि BSER जो बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2027 है 10वीं 12वीं बोर्ड फॉर्म वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको 10वीं 12वीं बोर्ड फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो भी ब्राउज़र है लैपटॉप मोबाइल में जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए BSER अजमेर करके आप सर्च करेंगे तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का आपको पहला ही लिंक नज़र आ जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान करके जो साइट है, पोर्टल है, ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए आपको जो 10वीं 12वीं बोर्ड जो फॉर्म है 2027 के वो फिल करने हैं। तो देखिए बोर्ड मेन एग्जाम 2027 न्यू करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान पर जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, बच्चों के बोर्ड फॉर्म फिल करना है। तो देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन वर्क 27, देखिए यहाँ पर स्कूल लॉगिन पोर्टल आपको नज़र आ जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको देखने हैं तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। देखिए एग्जामिनेशन परीक्षा रेगुलर नियमित है या स्वयं पाठी है, प्राइवेट है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर फॉर्म वगैरह दे रखे हैं। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियाँ भी यहाँ पर सारी दे रखी है। आप चाहे तो सारे को इनको रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बच्चों के फॉर्म फिल करने हैं, आवेदन करने हैं, तो देखिए यहाँ पर स्कूल कोड, यूडाइस कोड और देखिए यहाँ पर ऐसे कोड है और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। यानी कि आपके जो भी ID पासवर्ड है यहाँ पर लॉगिन के जो BSER राजस्थान के, उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। देखिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली। अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए अब यहाँ पर आपका जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपकी स्कूल का नाम नज़र आ जाएगा। यहाँ पर व्यू स्कूल प्रोफाइल आप चेक कर लेंगे, इसमें कोई भी सुधार वगैरह करना है तो आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम फीस पेमेंट पैनल का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर 3 लाइन नज़र आते हैं, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर जो 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड का फॉर्म फिल करना है, किसी भी स्टूडेंट का करना है, सभी स्टूडेंट का करना है, तो वो यहाँ से आप कर पाएंगे। देखिए सीनियर सेकेंडरी का करना हो या सेकेंडरी का करना हो, कोई भी आप कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में मैं आपको सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। देखिए सीनियर सेकेंडरी फॉर्म, सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डाटा और देखिए सीनियर सेकेंडरी चालान लिस्ट। इसी प्रकार देखिए सेकेंडरी का अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, सेकेंडरी फॉर्म, सेकेंडरी लिस्ट डाटा, सेकेंडरी चालान लिस्ट। अब देखिए मान लीजिए आपको सीनियर सेकेंडरी का फिल करना है तो देखिए सीनियर सेकेंडरी फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारी डिटेल्स नजर आएगी। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन 2027 परीक्षा आवेदन पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2027, क्योंकि हमने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लिया है तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी नज़र आ रहा है। जब आप सेकेंडरी लेंगे तो सेकेंडरी नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको स्कॉलर रजिस्टर नंबर यानी कि जो स्टूडेंट के स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक के वो यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद देखिए विद्यालय शाला दर्पण क्रमांक यानी कि विद्यालय के जो भी शाला दर्पण के क्रमांक के वो यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद देखिए छात्र शाला दर्पण क्रमांक यानी कि जो शाला दर्पण क्रमांक छात्र के हैं वो यहाँ पर फिल करना है। जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए स्टूडेंट का नाम, विद्यार्थी का जो भी नाम है वो नज़र आ जाएगा। मदर्स नेम जो भी है वो नाम नज़र आ जाएगा। फादर्स नेम पिता का नाम जो भी है वो नज़र आ जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जब गेट डिटेल करेंगे तब आपको नज़र आएगी, वो भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इसके बाद देखिए कैटेगरी कोड, श्रेणी कोड, श्रेणी चयनित तो पीछे लिखे विशेष निर्देश संख्या 1
देखिए, तो इसके लिए देखिए आपको श्रेणी कोड का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कि संपूर्ण विषय, रिवीजन, इम्प्रूवमेंट यानी कि श्रेणी सुधार, अतिरिक्त विषय, अंक सुधार, वर्ग परिवर्तन, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको देखिए यहाँ पर जो बोर्ड फॉर्म फिल करना है, ऑल सब्जेक्ट आपको संपूर्ण विषय लेना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। या मान लीजिए आपको और भी करने हैं, श्रेणी सुधार, अतिरिक्त विषय, अंक परिवर्तन वगैरह, तो वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, वर्ग विषय आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें आप देखेंगे टेबल ए ओनली फॉर कैटेगरी, केवल श्रेणी 1, 2 और 8 के लिए है। और देखिए यहाँ पर वैकल्पिक विषय, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट ग्रुप करना है, यानी कि कौन से ग्रुप का विद्यार्थी है। आर्ट्स यानी कि कला वर्ग का है, कॉमर्स वाणिज्य वर्ग है, साइंस विज्ञान वर्ग है और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वर्ग है। अब मान लीजिए आप जिस भी वर्ग का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट जो है आपको फिल करने होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी है वो आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर जो भी है वो आ जाएगा। इसके बाद तीसरा जो भी सब्जेक्ट लेना है आपको, देखिए यहाँ पर लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। काफ़ी सारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो भी स्टूडेंट का बनता है वो यहाँ पर आप ले लेंगे। देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर काफ़ी सारे दे रखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको जो सब्जेक्ट है वो ले लेंगे। इस प्रकार तीसरा 5वां सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये सारे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त वैकल्पिक विषय। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषय में अगर आपके हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, देखिए 2 ऑप्शन आपको फिर से मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषय आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन लेना है। मान लीजिए हमारे नो है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट का जेंडर है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। जैसे कि मान लीजिए मेल है तो मेल पर क्लिक कर देंगे। मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का ऑप्शन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का ऑप्शन है। यानी कि जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अदर CWSN कैटेगरी, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट CWSN कैटेगरी का है तो यहाँ पर एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और देखिए टाइप 1, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाते हैं। टाइप 2 में भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट की CWSN कैटेगरी है वो टाइप 1 में हो या टाइप 2 में हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार टिक बॉक्स आपको नज़र आते हैं, इन पर आप क्लिक करके जो है कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए BPL कैटेगरी, अगर मान लीजिए स्टूडेंट BPL कैटेगरी में तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं है तो नो पर क्लिक आपको कर देना है। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ओपन क्लास यानी कि अनाथ वर्ग, अगर बच्चा अनाथ वर्ग से है तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए यस नो, यानी कि बच्चा अनाथ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो आप कर देंगे। इसके बाद देखिए EWS आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे, यानी कि अगर बच्चा EWS आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग का है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कास्ट जाति श्रेणी आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए जनरल सामान्य वर्ग से EWS आता है तो देखिए छात्रवृत्ति पुरस्कार उपरोक्त चयनित श्रेणी के आधार पर ही दी जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर जो श्रेणी चयनित करेंगे उसके आधार पर ही आपको जो है छात्रवृत्ति पुरस्कार दिया जाना है। देखिए अगर मान लीजिए EWS से तो यस करेंगे और यहाँ पर चयन कर लेंगे जो भी कास्ट जाति है, जैसे कि जनरल सामान्य से हैं। अगर मान लीजिए आप नो करते हैं, देखिए मान लीजिए आपने नो किया तो यहाँ पर कास्ट जाति श्रेणी जो भी है छात्रवृत्ति पुरस्कार उपरोक्त चयनित श्रेणी के आधार पर ही दी जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC MBC हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस यानी कि छात्र का पूर्ण पता आपको फिल करना है, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, पैलेस नेम, मकान नंबर, गली स्थान आदि की डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके बाद देखिए विलेज, टाउन, सिटी, ग्राम, कस्बा जो भी शहर है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान से है तो राजस्थान का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने राजस्थान क्लिक किया है तो राजस्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेना है। अभी मान लीजिए आपने दूसरा स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट किया है, कि जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने बिहार लिया है तो बिहार की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको
नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार देख लेंगे जो भी आपका स्टेट बनता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा तो राजस्थान की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड नंबर जो भी हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट का पिन कोड नंबर है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट के आधार नंबर, विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। देखिए जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। अगर अपार आईडी भी हैं, अपार आईडी कार्ड बना हुआ है जो कि यूडाइस पर बनता है, जैसा कि आपको पता है, इसके भी मैंने पहले से ही सारे वीडियो बना रखे हैं। सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, या चैनल पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अपार आईडी कार्ड नंबर है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट गार्जियन मोबाइल नंबर, विद्यार्थी अभिभावक का मोबाइल नंबर, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। विद्यार्थी के हो या अभिभावक के, जिसके भी हो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए फैमिली एनुअल इनकम, पारिवारिक आर्थिक आय जो भी हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, बिलो 2 लाख है, अबाव 2 लाख एंड बिलो 3 लाख, यानी कि 2 से 3 लाख है, 3 से 4 लाख है, 4 से 5 लाख है, 5 से 7.5 लाख है और 7.5 से 10 लाख हैं। इसी प्रकार देखिए 10 लाख से 15 लाख है और 15 लाख से ऊपर है। तो इस प्रकार आपको जो भी स्थिति बनती है वो आप यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 पर प्रीवियस अकादमिक डिटेल्स, यानी कि पूर्व शैक्षणिक योग्यता आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए एक लाल कलर में आपको जो है रेड लाइन नज़र आती है, इसमें बताया गया है कि इफ क्लास 12th डिटेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड देन प्रीवियस क्लास डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरी, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी 12वीं की क्लास की पहले से डिटेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो आपको यहाँ पर अदर क्लास डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे चलेंगे तो क्लास 11, 10, 11, 12 ITI यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए आपने 10वीं कब की, 11वीं कब की, और देखिए उनके रोल नंबर अनुक्रमांक भी आपको फिल करने हैं। देखिए मान लीजिए आपने 10वीं मान लीजिए 2024 में की थी तो वो आ जाएगा। इसके बाद रोल नंबर आ जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए 2025 में की था स्टूडेंट ने 10वीं, और उसके रोल नंबर आ जाएंगे, रिजल्ट जो भी है फेल पास वो आ जाएगा। देखिए पास है तो पास ही आएगा क्योंकि पास का ही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेम ऑफ स्कूल बोर्ड का नाम, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका बोर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आपने राजस्थान से किया है तो नीचे आप चलेंगे तो राजस्थान का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, जबकि राजस्थान का ऑप्शन ऊपर ही पहले नंबर पर दे देना चाहिए था। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको राजस्थान है तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार 10वीं 11वीं और जो भी आपके लागू है तो उस हिसाब से आप फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई कि छात्र ने यदि कक्षा 10वीं अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो देखिए विशेष निर्देश संख्या 6, यानी कि मान लीजिए 10वीं उन्होंने अन्य किसी बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पर आपको देखिए पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करने हैं और उनकी दिनांक भी फिल करनी है। तो ये यहाँ पर अन्य बोर्ड से करने पर हैं। इसके बाद देखिए 15 नंबर पर स्टूडेंट फोटो एंड सिग्नेचर, विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। तो देखिए कृपया घुमाया हुआ फोटो अपलोड न करें, और देखिए यदि फोटो पहले से क्रॉप है तो नीचे दिए गए किसी भी बटन का उपयोग न करें, यानी कि पहले से ही आपने फोटो को क्रॉप वगैरह कर रखा है तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए बटन का उपयोग नहीं करना है। बस फॉर्म अपलोड करें और सबमिट और अपडेट बटन दबाएं। दूसरा यहाँ पर देखिए यदि फोटो गुमा है तो फोटो को सही करने के लिए रोटेट राइट रोटेट लेफ्ट का बटन का उपयोग करें, फिर क्रॉप और गेट फाइनल इमेज पर क्लिक करें और अंतिम सही फोटो प्राप्त करें। तीसरा यदि देखिए आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो उस भाग का चयन करें जिससे आपको क्रॉप करना है और फिर क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज पर क्लिक करें। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारे साथियों की दिक्कत यहाँ पर फोटो क्रॉप करने में ही आती है। तो आपने अगर पहले से ही क्रॉप कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्रॉप नहीं करना है, और आपने क्रॉप नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये डिटेल बताई गई है। देखिए फ़ोटो आपको 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। देखिए और फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करना है, ये भी यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोटो आपका 20 से 100 KB होगा और फोटो पे हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, चूज फाइल करेंगे। देखिए रोटेट राइट रोटेट लेफ्ट का है, क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज वाला ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाता है। इसी प्रकार देखिए सिग्नेचर की बात करें तो देखिए 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल काली स्याही का पेन या मार्कर से ही आपको करना है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट आपको करना है। अब देखिए एक बार मैं सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर विद्यार्थी की डिटेल फिल कर ली है। अब देखिए आपको गेट डिटेल पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ चुका है, उसका मदर का नाम आ चुका है, फादर का नाम आ चुका है, तीनों का नाम आप अच्छे से चेक कर लेंगे। अब देखिए आपने यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट गेट डाटा पर किया तो देखिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट संपूर्ण आ चुका है। देखिए आर्ट्स कला वर्ग से हैं तो वो आ चुका है। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर पहले भर रखा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे सारे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल कंप्लीट फिल कर ली है। देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार आप सब्जेक्ट वगैरह देख लेंगे या बच्चे ने जो भी ले रखे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इस प्रकार आप उनको फिल कर लेंगे। इस प्रकार देखिए अगर बालिका वाले केस में लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मात्र 1 बालिका संतान, मात्र 2 बालिका संतान और 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पर उक्त दोनों ऑप्शन के अतिरिक्त वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मीडियम वगैरह आप अच्छे से चेक कर लें और सारी जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उनको भी अच्छे से चेक कर लें, कैटेगरी वगैरह चेक कर लें। इसके बाद एड्रेस वगैरह आप अच्छे से चेक कर लें यहाँ पर और सारी डिटेल फिल कर लेंगे और यहाँ पर रिजल्ट वगैरह पूर्व शैक्षणिक योग्यता जो भी वो फिल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो वगैरह भी आप देख लें। यहाँ पर फ़ोटो आप लेंगे, अगर आपने पहले से ही क्रॉप कर रखा है तो आपको सीधा क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। साइज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए सिग्नेचर भी आप देख लें, साइज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है और काली स्याही पेन और मार्कर से ही आपको करना है। इसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आता है, इसी सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा तो देखिए यहाँ पर आपका बता देगा कि फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आपको बता देगा। इसके बाद देखिए जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पर देखिए जो सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डाटा इसमें आप जाएंगे और आपने जो फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। यानी कि जो भी फॉर्म आपने फिल किए वो सारे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर उनकी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। देखिए और पीछे आपको एक्शन में देखिए एडिट का, डिलीट का, प्रीव्यू का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो फीस है वो भी नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारे बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे जो भी आप फिल करेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर मान लीजिए अगर पूरे बच्चे 100 नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड पेज ले लेना है या नेक्स्ट पेज ले लेना है। देखिए इस प्रकार आपको सारे बच्चे नज़र आ जाएंगे जिसका भी आपने फॉर्म फिल किया है। देखिए और यहाँ पर आप पीछे आपको एडिट का, डिलीट का और प्रीव्यू का तीनों ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। यानी कि आपको अगर एडिट करना है तो एडिट कर देंगे, डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे और प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नया फॉर्म फिल करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर कर लेंगे। इसके बाद देखिए सारे फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो लॉग डाटा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जनरेट चालान का ऑप्शन मिल जाता है और चेक अपडेट चालान स्टेटस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ से आप कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर टोटल फॉर्म्स कितने भरे हैं, लॉक्ड फॉर्म्स कितने हैं, अनलॉक फॉर्म कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता है। मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ से मल्टीपल प्रिंट भी आप कर सकते हैं। 100 वाल का ऑप्शन अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक साथ 10, 20, 50, 100 बच्चे जितने भी चेक करने हैं वो सारे आपको यहाँ पर एक साथ नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब आपका दूसरा काम हो जाता है तो देखिए सीनियर सेकेंडरी चालान लिस्ट में आपको यहाँ पर चालान लिस्ट नज़र आ जाएगी तो चालान आपका बनेगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब सेकेंडरी का मान लीजिए आपको सेकेंडरी का फॉर्म फिल करना है तो सेकेंडरी फॉर्म देखिए सेकेंडरी लिस्ट डाटा, सेकेंडरी चालान लिस्ट, तो आपको सेकेंडरी फॉर्म फिल करना है तो सेकेंडरी फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने सेकेंडरी फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार आप गेट डिटेल कर लेंगे, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। DOB वगैरह हैं, डेट ऑफ बर्थ वर्ड से हैं। देखिए कैटेगरी कोड वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर वोकेशनल वगैरह सब्जेक्ट है तो वो भी मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए BPL, माइनॉरिटी, ऑर्फन, EWS, कास्ट कैटेगरी, देखिए एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए जनाधार, आधार, अपार ID, गार्जियन मोबाइल नंबर, फैमिली इनकम वगैरह। और देखिए यहाँ पर प्रीवियस यानी कि पूर्व शैक्षणिक योग्यता में देखिए 8वीं, 10वीं, देखिए 9वीं का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार देखिए उनकी जो डिटेल्स हैं, फ़ोटो, साइन वगैरह वो भी आपको कर लेने हैं। देखिए 20 से 100 KB के बीच यहाँ पर फ़ोटो है, फ़ोटो पे साइन नहीं होना चाहिए। वही देखिए राइट लेफ्ट आप कर लेंगे, क्रॉप गेट फाइनल इमेज कर लेंगे। इसी प्रकार सिग्नेचर हैं और सबमिट कर देंगे। और इस प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया 12वीं में उसी प्रकार 10वीं का भी सिस्टम रहने वाला है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो 10वीं 12वीं बोर्ड जो एग्जामिनेशन 2027 है उसके आपको आवेदन पत्र यानी कि बोर्ड फॉर्म फिल करने किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।